हेलो एवरीवन, कोडर बेंस के इस चैनल में मैं हूं निशा, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जावा प्लेसमेंट कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें ये हमारा लेक्चर 5 है। इसका पहले हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें देख चुके हैं और यहाँ पे हम अब जावा एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं। जावा का अब पहला टॉपिक वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स इन जावा, ये हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो भी चीज़ पढ़े थे वो जावा को सीखने के लिए बेसिक चीज़ें थी जो हमें जाननी जरूरी थी कि जावा को हम स्टार्ट कर पाए। तो जावा को अब हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर 5 देखेंगे जावा प्लेसमेंट कोर्स में वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए पहला स्लाइड इसका देखते हैं कि आखिर हम वेरिएबल कहते किसको है। तो वेरिएबल यार बना दो वर्ड से बना है। किस से? तो वेरी प्लस एबल, मतलब जिसमें वेरी करने की एबिलिटी है उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। जैसे आप क्लास 5-6 में जब मैथ्स पढ़े होंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि जो लोग पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के हैं उनको तो पता है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं वो बिल्कुल अच्छे ढंग से सुने कि आखिर वेरिएबल कहते किसको है। जैसे आप मान लीजिए क्लास 5-6 में जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उसमें अलजेब्रा एक टॉपिक होगा जिसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल आप एक्स वाई जेड कुछ भी चीज को ऐसा कर देते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती थी, कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती थी, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे वही है, वेरी प्लस एबल, मतलब जिसमें वेरी करने की एबिलिटी उसको वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा टर्म है, इसको हम लेके अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वेरिएबल इज ए कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू। कंटेनर कहते किसको है? तो जैसे आपके यहाँ मान लीजिए जो मस्टर्ड ऑयल खरीद के आता है, जो घी खरीद के आता है, जिस बर्तन में, उसको हम कंटेनर कह देते हैं, ठीक है। तो यार हमारा मेमोरी जो है, जब कभी भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो रैम में आता है। आप ये चीज पहले जान लें, ठीक है। तो हमारा रैम 4 GB, 8 GB, 12 GB, 24 GB अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे मेरे कंप्यूटर में 12 GB का रैम है। आप कैसे जानेंगे कितना रैम है? तो इसके लिए आपको सिंपल दिस पीसी में जाना होता है, उसके बाद वहां राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको रैम बता दिया जाता है, ठीक है। तो मेरा 12 GB रैम है, मान लीजिए 12 GB रैम है, तो 12 GB में कुछ मेमोरी जो है वो एज ए कंटेनर यूज कर लेता है वेरिएबल, और उसमें करता क्या है, वो हमारे दिए गए हुए वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। उसके वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो उस वैल्यू को हटा के वो नए वैल्यू को रख देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको वेरिएबल कह देते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। जावा में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक कहते किसको हैं। और एक एक करके देखने के अलावा इस पे हम कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे जावा में, तब जाके हमारी चीजें जो है क्लियर होंगी, ठीक है। तो जो मैं कंटेनर की बात कर रहा था, सबसे पहले तो वो देखिए कंटेनर कैसा होता है वेरिएबल के लिए। तो जैसे ये मान लीजिए जो ब्लू कलर का है ये पूरा का पूरा मेरा रैम है, और इस रैम में जो व्हाइट कलर का है ये हमारा क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मान लीजिए ये वेरिएबल जो है कुछ वैल्यू रखा हुआ है जो कि एक रिजर्व्ड एरिया है, मतलब इसमें जो वैल्यू हम देंगे वही रखेगा। मतलब इस रैम में उतना एरिया क्या है, वो कंटेनर बना दिया उस वेरिएबल के लिए जिसमें हम कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था वेरी प्लसेबल, ये यहाँ से मैं बता रहा था वेरिएबल, मतलब वेरी करने की एबिलिटी हो तो वो वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया लोकेटेड इन मेमोरी। तो मेमोरी में जो रिजर्व्ड एरिया होता है उसको वेरिएबल नाम देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो इसका मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, मैंने पहले बता दिया है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल। ये वेरी प्लस एबल के 2 वर्ड से बना होता है, इंग्लिश के 2 वर्ड से बना होता है, जिसका मीनिंग होता है वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसका वैल्यू जो है चेंज हो जाए, ठीक है। तो पहला वेरिएबल है 3 तरह के वेरिएबल है, मैंने बता रखा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तीनों को हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर हम तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे और कुछ प्रोग्राम्स इस पे करेंगे। तो लोकल वेरिएबल पहला, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब अगर आप किसी मेथड, अब मेथड कैसे किसको है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक्लिप्स में कोई प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, लेट से पहले से जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने बताया कि आपको प्रोग्राम्स कैसे ऑन करने हैं, कैसे बनाना है आपको प्रोग्राम। तो ये मेरा पूरा एक्लिप्स आईडी रहा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो हम पहले ही जावा लेक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे बना चुके हैं। जावा लेक्चर प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है, एक लेक्चर 1 नाम का पैकेज बनाया है, और इसमें जो है हमने अलग अलग क्लासेज बनाया, ठीक है। डेमो 1, डेमो 2 ऐसा करके। अब यहाँ पे हम अलग पैकेज बनाएंगे क्योंकि हमारा ये अलग टॉपिक है। इस पैकेज का मैं लेट से नाम दे देता हूँ, क्या, इस पैकेज का नाम मैं दे देता हूँ वेरिएबल, क्योंकि और पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। वेरिएबल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरा नाम हो गया। इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल नाम का एम्प्टी पैकेज क्रिएट हो गया। इसमें मैं क्या करूंगा, अब नया क्लास डालूंगा, ठीक है।
क्लास पे मैंने क्लिक किया और क्लास का नाम लेट से मैं दे देता हूँ क्या, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ ताकि मेन मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मेन मेथड का मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेन मेथड आखिर इसमें एक एक चीजों को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हमारा पैकेज का नाम दे रहा है। ठीक है, पब्लिक क्लास, ये हमारे क्लास का नाम दे रहा है। ठीक है, क्लास का नाम यहाँ शुरू होता है और इसका ब्लॉक यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर एक मेन मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली इक्लिप्स क्रिएट करके देता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब होता है ये कहीं से भी कॉल हो सकता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है। स्टैटिक होता है जो एक ही बार एक कॉल होता है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और मेन इसका नाम है। और स्ट्रिंग आर्क्स मतलब स्ट्रिंग का एक एरे ये इनपुट में लेता है, जिसका हमें अभी तक तो यूज नहीं है, लेकिन आगे हम जब प्रोग्राम्स अलग अलग करेंगे तो इसका भी यूज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि मेथड, तो ये हमारा जो हो गया एक मेथड हो गया। ठीक है, क्लासेस के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको मेथड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। जैसे एक और मेथड हम बनाए, लेट से पब्लिक स्टैटिक, लेट से इंट, ये कुछ रिटर्न कर रहा है और इसमें लेट से मेनू नाम का हमने ये बना दिया। ठीक है, और इसमें हमने रिटर्न 0 कर दिया ताकि ये हमको एरर ना दे। रिटर्न 0 मतलब ये इंट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इंट यहाँ पे लगा दिया था, मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने 0 रिटर्न कर दिया, तो देखिए एरर खत्म हो गया। तो ये भी क्या हुआ, एक मेथड हुआ। ठीक है, तो मेथड आपको आई होप कि क्लियर हुआ हो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा इन दोनों मेथड्स के अंदर, ये क्या होगा, इसे हम कह देते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं, जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड, तो आप उस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, उस मेथड से बाहर आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। एंड द अदर मेथड्स इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट्स, और दूसरे जो मेथड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ इस सेंटेंस को। जैसे इस मेथड में अगर आप लेट से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे var1 यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो इस मेथड को नहीं पता होगा कि var1 नाम का कोई वेरिएबल भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेट से अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया int var2, ठीक है, तो ये मेन्यू में है, ये जो var2 हमारा वेरिएबल है ये मेन्यू में है, मेन्यू मेथड में। ठीक है, तो इस मेन मेथड को नहीं पता होगा कि var2 नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि वेरिएबल ये जो होता है लोकल वेरिएबल होते हैं और इनकी लाइफ स्पेन जो होती है इसी मेथड के अंदर रह जाती है। और जैसे ये मेथड रन करना बंद करता है, जैसे ये मेथड यहाँ पे रन करते करते आ जाता है, तो ये वेरिएबल डेट कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह इस var1 का भी यहाँ तक लाइफ स्पेन है। जैसे ये मेन फंक्शन चलना बंद होगा वैसे ही क्या होगा, ये डेट कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हुआ हो। अब आगे पढ़ते हैं। You can use this variable only within the method and the other are not exist. Local variable can be defined with static keyword. तो एक local variable जो है static keyword से कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैसे? तो जैसे ही आप static keyword से इसको डिफाइन करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे static लगाता हूँ, लेट से static जैसे ही मैं लगाता हूँ, तो जैसे ही मैं static यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, ओ तेरी static। ठीक है, तो जैसे मैं स्टैटिक लगाऊंगा देखिए यहाँ पे एरर है। एरर क्या है कि इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर var1 ओनली फाइनल इज परमिटेड, तो यहाँ पे स्टैटिक परमिटेड नहीं है, यहाँ पे केवल क्या है, फाइनल परमिटेड है। तो मैं अगर फाइनल डालूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि फाइनल आप अलाउ यहाँ पे करता है। ठीक इसी तरह से यहाँ अगर मैं स्टैटिक डालूंगा तो क्या होगा, स्टैटिक जैसे ही डालूंगा, लेट से अगर मैं स्टैटिक डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फाइनल केवल यहाँ पे अलाउ करता है, तो यहाँ पे मैं फाइनल डाल सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ तो ये पढ़ लिया। उसके बाद हम लोकल वेरिएबल देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखते हैं हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, क्लास के अंदर हो लेकिन मेथड के बाहर हो, इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तो कैसे, तो क्लास के अंदर हो लेकिन मेथड के बाहर हो, तो ये मेथड के अंदर हुआ, ठीक है, ये मेथड के अंदर हुआ और ये जो हुआ क्लास के अंदर हुआ। आप चीजों को समझिए, ये पूरा का पूरा क्लास के अंदर हुआ, तो क्लास के अंदर हो मतलब इसके तो नीचे होगा। ठीक है, और मेथड के बाहर हो मतलब यहाँ पे होगा कहीं इंट g1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसमें एक वेरिएबल ये बनता ही रहेगा। ठीक है, जैसे 50 ऑब्जेक्ट आप लोकल वेरिएबल के बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जितने बनेंगे उतने बार ये g1 बनेगा, इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो।
इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर्ड अमॉन्ग इंस्टेंसेज। तो यही बात मैं बता रहा था कि जितनी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार वो वेरिएबल बनेगा, इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते थे। ठीक है, इसमें आप अगर स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, वो नेक्स्ट वाला कैटेगरी आ जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। इस वेरिएबल को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है, इस वेरिएबल को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो, इस वेरिएबल को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, ये तब इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर हो जाता है, ये क्या होता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके बनाएंगे, अगर 100 भी ऑब्जेक्ट्स इसके बनाएंगे तो ये जीवन एक ही बार बनेगा। ठीक है, जब स्टैटिक में हटा रहा था तो 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए ये 100 बन रहा था, 100 बार बन रहा था। ठीक है, अब ये 100 बार बनेगा 100 ऑब्जेक्ट बनने के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक लगा दूं तो अगर ये 100 ऑब्जेक्ट्स भी अगर आप इस लोकल वेरिएबल का बनाएंगे तो ये जीवन एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल का ये अंतर आ जाता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी लोकल, ये लोकल नहीं हो सकता, ये पूरे क्लास में रहता है। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंसेज ऑफ द क्लास। तो यही चीज है कि ये एक ही बार बनता है और जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब में वो शेयर हो जाता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ओनली वंस, एक ही बार इसका मेमोरी एलोकेशन होता है व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी, जब भी क्लास जो है मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, तो याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्रीव्यू दिया है। लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक को याद करने का अच्छा तरीका है टाइप्स ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, तो लोकल सबसे ज्यादा यूज होता है, इंस्टेंस जो है उससे कम यूज होता है और स्टैटिक जो है उससे कम यूज होता है। ठीक है, जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे मैक्सिमम जो होता है लोकल वेरिएबल ही यूज होता है। आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आया हो, स्टैटिक, लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल का। और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप डन कर देंगे बुकमार्क करके तो ये चैनल का साइट जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ऐसा कर पाए हो। अगर ऐसा है तो अभी आप मेरे लिए एक और काम कर देखिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि आप यहाँ पे पाइथन, जावा, सी, माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ हिंदी में और बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।